प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। तुहाडा सब का एक बार फिर तो स्वागत है साइंस गुरु एनसीईआरटी चैनल के विच। बच्चों अज आपां 8वीं क्लास का सैकेंड चैप्टर जो कि पहला ही शुरू कर चुके हैं, उसकी एक वीडियो आपां पहला ही तैयार कर चुके हैं कि सूक्ष्म जीव मित्र अते दुश्मन, उस दे बारे अगे आपां चर्चा करांगे। आपां बच्चों पिछली वीडियो दे विच कीता सी कि सूक्ष्म जीव जिहड़े है उन्हां दे आपां नूं लाभ की हन। पहला आपां उन्हां दे कह सकते हो प्रकारां बारे गल कीती कि किहड़े-किहड़े प्रकार के सूक्ष्म जीव है, जिवें कि जीवाणु, उल्ली, विषाणु वगैरह। इस तरीके इन्हां आपां उन्हां प्रकारां बारे गल कीती सी। फिर उस तो बाद उन्हां दे लाभ ते कुछ लाभ जिहड़े है वो अज आपां डिस्कस करांगे, यानी कि सूक्ष्म जीवां दे लाभ। सूक्ष्म जीवां दे लाभ बच्चों कुछ लाभ आप पहला डिस्कस कर चुके हैं। उस तो बाद आप अगे की गल करिए लाभ, तो सूक्ष्म जीव चो भूमि की जी उपजाऊ समर्था है, उपजाऊ शक्ति है, उसनों भी बताते हैं। तुसीं कह सकते हो कि भूमि की उपजाऊ शक्ति के विच वाधा करते हैं। भूमि की उपजाऊ शक्ति विच वाधा, शक्ति विच वाधा करते हैं। हुण ये किवें करते हैं बच्चों? बहुत तरीके के जिहड़े है जीवाणु हैं, कुछ जीवाणु जां आपां कह सकते हैं कि नीली हरी इकाई है, नीली हरी इकाई है जो की करदियां ने वातावरण की जिहड़ी नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करते हैं। यानी कि स्थिरीकरण तो मतलब यह है कि उसनों नाइट्रेट के विच बदलते हैं। बच्चों तुहानूं पता है कि पहले चैप्टर के विच आपां पढ़िया सी कि फसल नूं आपां नूं खाद देनी पैंदी है। वो खाद कई तरीके की हुंदी है, नाइट्रोजन भरपूर हुंदी है या पोटाश भरपूर हुंदी है। तो नाइट्रोजन भरपूर जिहड़ी खादां है आपां नूं बाहरों, जिवें कि यूरिया खाद है, बाहरों आपां दिंदे हां, परंतु ये कुछ सूक्ष्म जीव होंगे हैं, जिमें कि मैं इत्थे गल करा जीवाणु के तौर पर आप गल करिए। एक हैगा राइजोबियम एजेटोबैक्टर, राइजोबियम एजेटोबैक्टर। बच्चों ये जिहड़ा है ये जीवाणु तुसीं कह सकते हो कि दालों वाली जिन्नी फसल है, दलहन जिहड़ी फसल है जिमें कि चने, मूंगी वगैरह, इन्हां फसलों की जड़ां दे विच पाया जाता है ये बैक्टीरिया। तुसीं कदे चने के पौधे को खाड़ के वेख्या होवे तो उसकी जड़ जिहड़ी हुंदी है, जिहड़ी कि आपां कह सकते हैं कि सकैंडरी जड़ां दे विच जिहड़ी मतलब इस तरीके नाल मान लो अगे कह सकते हो तुसीं है, तो उहदे विच छोटी छोटी गंढां तुहानूं दिखाई दिंदी है। कदे चने के पौधे को जिवें कि हरे छोले आपां बाजार दे विच जदों पौधे समेत खरीदते हैं तो उहदे विच छोटी छोटी तुहानूं गंढां दिखाई देणगीਆਂ। उन्हां गंढां दे विच आ राइजोबियम नाम का जिहड़ा है बैक्टीरिया पाया जाता है। इहदे विच की हुंदा है कि ये दोनों एक दूसरे नूं आपां कह सकते हैं कोई सहजीवी पोषण जिसनूं कहंदे आ उहदा पालन करते हैं, सिम्बायोसिस का पालन करते हैं। सिम्बायोसिस सहजीवता ये दर्शाते हैं। सहजीवता का मतलब ये है बच्चों कि पौधा की करता है, इस जीवाणु नूं अपने शरीर के अंदर, पौधे के अंदर कह सकते हो आवास दिंदा है, उन्होंने रहने की जगह दिंदा है। तो बदले विच की करता है ये बैक्टीरिया की करता है, वातावरण की जिहड़ी नाइट्रोजन है, मान लो N2 है, उन्होंने NO3 नाइट्रेट के विच कंप्लीट मतलब तब्दील कर दिंदा है, उनका स्थिरीकरण कर दिंदा है। बच्चों आपां नूं पता है कि 71% जी लगभग वातावरण के नाइट्रोजन है हवा के विच, पर फिर भी पौधों को आपां नूं खाद देनी पैंदी, यानी कि पौधे डायरैक्टली इस नाइट्रोजन की वरतों नहीं कर सकते। इसलिए की करना पैंदा है कि ये जी नाइट्रोजन है इनू आपां नूं खादां के तौर पर, यूरिया के तौर पर पौधे को देनी पैंदी है। परंतु जेकर कोई इस तरीके का प्रोसैस होवे कि जिसनों ये सिंपली जी है नाइट्रोजन अपने आप स्थिर होकर पौधे के यूज में आण योग बन जाए तो वह बड़ा ही लाभदायक प्रोसैस होंदा है। तो इस तरीके जिहड़ा है ये जीवाणु तो नीली हरी इकाई जी है वातावरण की जी नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करके उन्होंने नाइट्रेट में तब्दील कर देंगे है।
जो कि पौधे के लिए यूजेबल है, पौधा उन्होंने आसानी नाल यूज़ कर सकता है। तो ये तो गल होगी कि किस तरीके नाल सूक्ष्म जीव जिहड़े है भूमि की उपजाऊ शक्ति नूं बनाउंदे हन। ते कुछ जिहड़े आपां सूक्ष्म जीव जां कुछ आपां जिवें गल करिए गंडोए वगैरह जिहड़े छोटे जीव है वो बच्चों भूमि के विच वाधा करते हैं, उत्थे प्रजनन करते हैं, भूमि नूं पौधा बनाउंदे है, उस दे विच हवा प्रवाह जिहड़ा है सही करते हैं, जिस तो भूमि की उपजाऊ जिहड़ी शक्ति है वो वधदी है। उस तो बाद बच्चों आपां गल करिए तो नैक्सट जिहड़ा इन्हां दा लाभ है वातावरण की सफाई। बच्चों ये जिहड़े है इन्हां नूं कुदरती सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। जिहड़े अपने सूक्ष्म जीव है ये की हुंदे है कुदरती सफाई सेवक भी तुसीं इन्हां नूं कह सकते हो, नैचुरल डीकंपोजर कहा जाता है। तो ये की करते हैं बच्चे तुसीं वेख्या होना कि आम तौर पर अपने आले दुआले आपां जे कचरे की गल करिए सफाई उदों ही करने की लोड़ पैंदी जदों कचरा पैदा होंदा है। तो कचरा दो तरीके का होंदा है, पहला है जैव विघटनशील, दूसरा जिहड़ा कचरा है वो किहड़ा है जैव अविघटनशील। हुण आपां जे गल करिए जैव विघटनशील किहड़ा हुंदा है, जिवें कि पशुओं के जंतुओं के वेस्टेज जो भी है मल मूत्र है, आपां कह सकते हैं सब्जियां फलों के जिहड़े छिलके है, फसलों की रहंद खूंद है, ये सारे पदार्थ की है जैव विघटनशील है। यानी कि इन्हां उत्ते बैक्टीरिया वगैरह या सूक्ष्म जीव उल्ली वगैरह काम अपना कह सकते हैं कि विघटन करके इन्हां दा ते इन्हां नूं सरल पदार्थों में तोड़ देंदे है, तो जिन्हां तो वातावरण भी अपना साफ हो जाता है, तो वातावरण में दुर्गंध नहीं फैलती। तो कुछ जिहड़े जैव अविघटनशील पदार्थ है जिवें कि पॉलीथीन हो गया जां प्लास्टिक है। बच्चों तुसीं वेख्या होना पॉलीथीन की थैली जमीन के विच पई होवे तो कई साल तक नहीं सड़दी गलदी, इस तरीके नाल प्लास्टिक की चीज़ां भी कदे नहीं सड़दी गलदी, पर अपने घर दे विच रखे हुए कोई सब्जी है या फ्रूट है वो अपने आप सड़ने गलने शुरू हो जाते हैं, मतलब खत्म होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जैव विघटनशील होंगे हैं। परंतु ये चीज़ां जैव अविघटनशील है, इन्हां उत्ते सूक्ष्म जीव भी काम नहीं करते, तो इन्हां दा निपटारा नहीं किया जा सकता। तो जिहड़े जैव विघटनशील कचरा है उसनूं विघटित करके सूक्ष्म जीव जिहड़े है वातावरण की सफाई करते हैं, इसलिए इन्हां नूं कुदरती सफाई सेवक भी कहा जाता है। इस तो बाद आपां बच्चों गल करिए कि सूक्ष्म जीव जिहड़े है ये तो पहला आपां गल कीती इन्हां दे सारे लाभ है सूक्ष्म जीवों के, कुछ व्यापारिक लाभ है, कुछ दैनिक जीवन के विच इन्हां दे लाभ है। हुण आपां गल करांगे कि सूक्ष्म जीवों तो आपां नूं हानियां किहड़ी है कि इन्हां दे नुकसान की हैं। सूक्ष्म जीवों तो हानियां या नुकसान की हैं आपां नूं, तो उहदे विच आपां गल करिए सब तो पहला तो बच्चों ये की करते हैं मनुख विच बहुत सारे रोग पैदा करते हैं। हुण कुछ इन्हां दी प्रजातियां हैगी है सूक्ष्म जीवों की जो मनुख दे विच रोग पैदा करदियां हैं। फस्ट ऑफ ऑल आपां गल करिए मनुख विच रोग, यानी कि मनुख दे विच रोग पैदा करते हैं। हुण सधारण आपां जे गल करिए टीबी है, मैं पहला भी वीडियो के विच दस्सिया सी कि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम एक बैक्टीरिया तो फैलती है। इस तरीके नाल तुसीं कह सकते हो कि एड्स है वो भी एक विषाणु तो फैलता है, या आपां सधारण जुकाम है जिहड़ा वो भी किस तो फैलता है, जिसनों आपां इन्फ्लूएंजा कहते हैं, इन्फ्लूएंजा वायरस तो फैलता है, एक वायरस डिजीज़ है। अगे आपां जे गल करिए मलेरिया हो गया, मलेरिया किस तो फैलता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम एक प्रोटोजोआ तो फैलता है, एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ तो फैलता है। तो बच्चों ये अपने दे विच बहुत सारे रोग जिहड़े है
पैदा करते हैं। इन्हां दे विचों कुछ रोग जिहड़े इस तरीके दे है जिहड़े कि लाग दे रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ हुंदी है, जिवें कि टीबी हो गई जां आपां कह सकते हैं साधारण जुखाम हो गया। ये की हैगे ने लाग दे रोग है, जिवें कि चिकन पॉक्स जिन्हों आपां माता भी कहते हैं, छोटी माता वड्डी माता जिहड़ी है, तो वो चिकन पॉक्स जिहड़ी है वो भी लाग दे रोग है। कुछ रोग इस तरीके दे है जिहड़े कि लाग दे नहीं हुंदे, पर आम तौर पर जिहड़े रोग सूक्ष्म जीवां द्वारा फैलाए जाते हैं वो लाग दे रोग होंदे हैं। इन्हां दे विच की हुंदा है कि कुछ कीट जिहड़े है जिवें कि घरेलू मक्खी हो गई या मच्छर हो गया, ये की करते हैं कि सूक्ष्म जीवां दे वाहक का काम करते हैं। हुण घरेलू मक्खी जिहड़ी है वो किसी भी आपां कह सकते हैं गंदगी वाली थां तो बैठ के जेकर अपने भोजन के उत्ते बैठती है तो उत्थों कई सूक्ष्म जीव जिहड़े अपने भोजन के विच ट्रांसफर कर देंदी है, जिवें हैजा वगैरह जिहड़ा है सूक्ष्म आम तौर पर घरेलू मक्खियां द्वारा फैलाया जाता है हैजा वगैरह। तो मलेरिया जिहड़ा है, मलेरिया भी की करता है, मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज नाम का जिहड़ा एक मच्छर है आप कह सकते हैं, मच्छर की मादा है, तो उस तो ये फैलाया जाता है। तो ये की हैगा एक वाहक का काम करता है। वाहक का मतलब एक व्हीकल के तौर पर काम करता है। ये मच्छर इस मच्छर की लार दे विच प्लाज्मोडियम आम तौर पर वाइवेक्स, वैसे प्लाज्मोडियम की बहुत सारी प्रजातियां हैं, पर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिहड़ा है वो मलेरिया रोग का आम तौर पर कारण बनता है। तो ये इसनूं वाहन इनका वहन करते हैं, यानी कि मादा एनाफिलीज की लार दे विच पाया जाता है। तो ये मच्छर जो आपां नूं कटदा है तो अपने शरीर के अंदर भी ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिहड़ा पहुँच जाता है तो आपां नूं मलेरिया रोग जिहड़ा है हो जाता है। इस तरीके नाल जिहड़ा है एडीज मच्छर कुछ होंदे है, जिवें कि मादा एडीज हो गई, एडीज प्रजाति के जिहड़े मच्छर है वो अपने विच की करते हैं, डेंगू नाम का जिहड़ा रोग है, डेंगू बुखार काफ़ी खतरनाक बुखार मन्निया जाता है इसनूं, तो वो डेंगू नाम का बुखार जिहड़ा है अपने विच पैदा करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवां तो मनुख दे विच भी कई तरीके के रोग पैदा होंदे है। जिवें कि जेकर आप गल करिए कि आप हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि मक्खियां घरेलू मक्खी है जां कई तरीके के मच्छर जिहड़े है ये रोगों का वहन करते सूक्ष्म जीवां नूं अपने शरीर तक पहुँचाते हैं तो उत्थे रोग पैदा होंदे है। तो जेकर आप मच्छर नूं पैदा ही ना होण दिता जाए जां उसके वाधे उत्ते रोक लगाई जा सके, जिवें कि अपने आले दुआले कुछ भी पदार्थ जिवें इस तरीके के खाली बर्तन हो गए, टायर वगैरह हो गए, फूलदान वगैरह, गमले वगैरह इस तरीके के ना रखे जान जिन्हां विच पानी लगातार इकट्ठा होंदा रहे, जां आम तौर पर कूलर वगैरह की जिहड़ी टंकी हुंदी है उस दे विच भी जां खाली कोई बर्तन वगैरह छत ते पे हुंदे है उन्हां दे विच बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि बच्चों मच्छर जिहड़े है उन्हां नूं पनपण दे लई पानी की बहुत लोड़ हुंदी है। वो गंदे पानी के उत्ते क्योंकि वो पानी हौली हौली दूषित हो जाता है तो बाद दे विच उहदे विच मच्छर जिहड़े पनपदे है। तो आपां नूं अपने आले दुआले जिहड़ी है सफाई रखनी चाहिए है तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरीके की कोई चीज़ां जिहड़ी है बाहर ना पई होवे जिन्हां विच पानी इकट्ठा हो सके तो उत्थे मच्छर जिहड़े है पनप सकन। तो मैं तुहानूं दसदा वैसे आपां कह सकते हैं कि ये मच्छर अते मक्खियां द्वारा मेनली बहुत सारे जिहड़े रोग है वो फैलाए जाते हैं। जेकर आपां इन्हां दे उत्ते कंट्रोल कर लीए तो आम जिहड़े रोग हैगे है लाग दे रोग जिहड़े एक बंदे तो दूसरे बंदे तक फैलते हैं उन्हां नूं फैलण तो आपां रोक सकते हैं। हुण बच्चों आपां कुछ जिहड़े रोग है उन्हां बारे गल करांगे कि किहड़ा रोग किहड़े सूक्ष्म जीव के कारण हुंदा है तो इस तों बचाव किवें कीता जा सकदा है, उसके उपाय की हैं। तो आप उन्होंने एक टेबल बना के इत्थे आप डिस्कस करांगे। मनुख दे विच जिहड़े रोग है उन्होंने एक टेबल बना के डिस्कस करांगे। बच्चों इस लिए आप एक टेबल तैयार कर लें। पहला रोग का नाम, फस्ट ऑफ ऑल तो भी रोग का नाम भी रोग किहड़ा है इनू छोटा लिख लिया आपको स्पेस की लोड़ पैनी। रोग का नाम किहड़ा रोग है किस दे द्वारा फैलाया जा रहा है उस दे बारे आप गल कर रहे हैं। इसका मतलब रोग कारक किहड़ा है, रोग
कारक। एक बच्चों मैं गल तुहानूं दस दियां, ਉਹ सूक्ष्म जीव ਜਿਹੜੇ मनुख ਦੇ ਵਿੱਚ पौदिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਥੋਜਨਸ ਜਾਂ ਰੋਗ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ सूक्ष्म जीवां ਨੂੰ नहीं, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਥੋਜਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ जरिया ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ TB ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਪਤਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਜ਼ਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਨ ਪੇੜੇ, ਮੀਜ਼ਲਸ ਜਾਂ ਕੰਨ ਪੇੜੇ। ਕੰਨ ਪੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ, TB ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਜਾਂ चिकन पॉक्स, तो इस दे नाल आपां गल कर सकते हैं पोलियो हो गया। ये बच्चों आपां जे गल करिए तो ये किस तो फैलता है, ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु तो फैलता है, बैक्टीरिया या जीवाणु तो। कंन पेड़े या मीजल्स जिहड़ा है ये विषाणु तो फैलता है, एक वायरल डिजीज है, वायरस तो। चिकन पॉक्स है ये भी एक वायरस तो फैलने वाली डिजीज़ है। पोलियो जोड़ा है ये भी वायरस तो फैलने वाली ही एक डिजीज़ है। तो ये आम तौर पर अपने तक किवें फैलती है, हवा के जरिए फैलती है। एक कोई दूषित हवा जिवें आप कह सकते हैं किसी रोगी तो अपने तक जे हवा जिस दे विच आपां जे गल करिए जिवें कि TB वाला कोई मरीज़ है तो जेकर वो छींकदा है या खंघदा है, क्योंकि TB जिहड़ी है वो साह प्रणाली का एक रोग है, जेकर वो छींकदा है खंघदा है तो अपने तक उसके जोड़े साह के ड्रॉपलेट्स है, छींक के जो ड्रॉपलेट्स है, जल बूंदा जिन्होंने आप कह सकते हैं, वो अपने तक पहुँच जाती है तो आपां भी उस रोग तो संक्रमित हो सकते हैं। इस दे लई इस तो सब तो वधिया जिहड़ा उपाय है कि रोगी तो दूर रहना चाहिए जिन्ना मैक्सीमम रह सकूँ, तो रोगी द्वारा वरती गई चीज़ां जिहड़ी है वो आपां नूं वरतों विच नहीं लियानी चाहिए है। तो उचित समय पर जिहड़ा इहदा छोटी बच्चों की छोटी अवस्था के टीकाकरण जोड़ा करवाया जाना चाहिए है। तो आम तौर पर जोड़ा है TB को छड्ड के वैसे मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो इन्हों की जी है वो आप कह सकते हैं कि वैक्सीन जी है अवेलेबल है, यानी टीका जिन्होंने आप कहते हैं वो अवेलेबल है जोड़ा कि अलग अलग उम्र के बच्चों को लगता है। उस तो बाद आप अगले जोड़े रोग है उन्होंने गल करिए एक बार तो जिवें आप गल करिए कि हैजा जोड़ा है वो हैजा किवें अपने विच फैलदा है। हैजा मैं तुहानूं पहले दस्सिया सी कि बैक्टीरिया या जीवाणु तो फैलने वाला रोग है जोड़ा कि मक्खियां मच्छरों द्वारा भी अपने तक, यानी कि दूषित हवा पानी तो अपने तक फैल जाता है। हैजा किस तो हुंदा है, जीवाणु तो हुंदा है, जिसका नाम है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा आप कह सकते हैं कि हैजा नूं इंग्लिश के विच या विज्ञान की भाषा के विच कोलेरा भी कहा जाता है। ये किवें फैलता है, दूषित भोजन या पानी तो फैलता है। तो बच्चों इसलिए हैजा फैलने तो रोकने के लिए आपको की करना चाहिए, एक तो अपनी निजी सफाई जी है पूरी रखनी चाहिए है, यानी कि शरीर थोड़ा साफ सुथरा हो, आला दुआला थोड़ा साफ सुथरा हो, पानी तो भोजन जोड़ा आप पीते हैं वो बिल्कुल सूक्ष्म जीवां तो मुक्त हो, यानी उसको चंगी तरीके ट्रीट करके आपां खाना चाहिए। भोजन ताज़ा बनया हो उहदे उत्ते उहनूं बिल्कुल ढक के रखना चाहिए। तो पानी जिहड़ा हुंदा है जिवें कि वो क्लोरीन वगैरह तो ट्रीट किया होना चाहिए है, उस ब्लीचिंग पाउडर वगैरह या कुछ भी रसायन जिन्हों तो सूक्ष्म जीवां नूं खत्म किया जा सके उन्होंने ट्रीट करके पानी नूं पीना चाहिए है। उस तो बाद आपां गल करिए म्यादी बुखार या टाइफाइड जिसको बोलते हैं, म्यादी बुखार
ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ जीवाणु ਜਾਂ बैक्टीरिया ਤੋਂ फैलता है, जिसका नाम है साल्मोनेली टाइफी। साल्मोनेली टाइफी ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਜੇਕਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜੇਕਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੈਕਸਟ 2 घंटे बाद फिर, यानी कि जेकर अज 8 बजे तुहानूं बुखार चढ़िया तो कल भी 8 बजे बुखार बिल्कुल उस टाइम के उत्ते यानी रिपीट होंदा है। तो ये इस कारण इसनूं म्यादी बुखार जिहड़ा है कहा जाता है। इस तरीके नाल जिहड़ा है जे आपां गल करिए तो हैपेटाइटिस, जिसनूं आपां काला पीलिया भी कहते हैं। एक हुंदा बच्चों सिंपल पीलिया जिसनूं आपां जॉन्डिस कहते हैं, एक है हैपेटाइटिस जिसनूं काला पीलिया कहा जाता है। ते हैपेटाइटिस जिहड़ा है वो भी विषाणु तो हुंदा है, काला पीलिया या हैपेटाइटिस ते ये फैलदा है बच्चों वायरस तो। ये वायरस होंदे है, वायरस के कारण ये फैलदा है। तो ये भी आम तौर पर दूषित जोड़ा है पानी वगैरह तो फैलता है। तो इसके लिए पानी जोड़ा ट्रीट करके फिल्टर करके ਜਾਂ सही अवस्था के पानी आपां नूं पीना चाहिए है। तो अगे आप जो गल करिए मलेरिया, मलेरिया बारे मैं तुहानूं पहलां दस दिता। मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के कट्टण के कारण होंदा है। तो उसका एक रोग कारक जिहड़ा है वो प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो आपां नूं मच्छर वगैरह जिहड़े है उन्हां तों बच के रहना चाहिए है, जिवें कि मच्छर मारन वाली दवाइयां का छिड़काव जां मच्छरों तो बचण दे लई आपां नूं मच्छरदानियां जिहड़ी है उन्हां दी वरतों करनी चाहिए है। उस तो बाद जे आपां गल करिए बच्चों कि ये तो सी मनुक्खां दे विच रोग, फिर इस तो बाद क्योंकि मैं तुहानूं पहले दस्सिया सी कि सूक्ष्म जीव कल्ले मनुक्खां दे विच ही रोग पैदा नहीं करते, सूक्ष्म जीव पशुओं दे विच पौधों दे विच भी रोग पैदा करते हैं। तो उन्हां दे बारे विच भी आपां इत्थे थोड़ी चर्चा करांगे कि पशुओं अपने पौधों के किस तरीके नाल रोग पैदा करते या पशुओं के किस तरीके, पशुओं के आप जो गल करिए तो एंथ्रैक्स नाम का एक रोग आता है। पशुओं विच रोग इस दे नाल जिहड़े है आप कह सकते हैं कि मुर्गियां वगैरह के विच भी रोग पाया जाता है। एंथ्रैक्स नाम का रोग एक साह प्रणाली का रोग है, ठीक है। इसकी जिहड़ी है सब तो पहला खोज जी रॉबर्ट कोच नाम के विज्ञानी सीगे, उन्होंने इसकी 1876 दे विच रॉबर्ट कोच नाम के विज्ञानी सी, उन्होंने एक जीवाणु की खोज की जिहड़ा की करता है एंथ्रैक्स नाम का रोग फैलाता है। इस तरीके नाल बच्चों आम तौर पर आप कह सकते हैं कि पशुओं के खुर अते मूँह पकड़ का जोड़ा रोग है वो भी पाया जाता है, वो भी सूक्ष्म जीवों के कारण ही होंदा है, जो कि विषाणुओं के कारण होंदा है। तो ये कुछ छोटी जी जानकारी थी कि पशुओं के भी किस तरीके नाल रोग पैदा होंदे हैं। पौधों के भी रोग फैलाए जाते हैं, कुछ जीवाणुओं द्वारा तो कुछ जोड़े है विषाणुओं द्वारा पौधों के रोग फैलाए जाते हैं। उन्होंने बारे आप इत्थे थोड़ा जिहा डिस्कस करांगे। पौधा रोग, तो पौधे रोग के आप जो गल करिए तो सब तो पहला सिट्रस कैंकर है। सिट्रस कैंकर, हुण सिट्रस कैंकर का मतलब है कि सिट्रस फूल के जोड़े पौधे है, यानी कि तुसीं कह सकते हो नींबू वर्गे जोड़े पौधे है, जिमें कि नींबू, संतरा, माल्टा वगैरह खट्टे फल वाले जोड़े पौधे है उन्होंने भी सिट्रस कैंकर रोग होंदा है। किस तो होंदा है? जीवाणु के कारण होंदा है। तो फैलण का इहदा जरिया की है? हवा के कारण ये फैलता है।
उस तो बाद आप गल करिए तो बच्चों कणक दे विच कूंगी लगती है, जिसनों कि आप वीट रस्ट भी कहते हैं। कूंगी के कारण जिहड़ा कणक की जिहड़ी वाल हुंदी है वो काली हो जाती है, उस दे विच एक तरीके नाल रस्ट जिहड़ी है वो लग जाती है। वो किस दे कारण हुंदी है? उल्ली के कारण हुंदी है। कणक की कूंगी तो ये बच्चों किस तरीके नाल फैलती है, क्योंकि कूंगी जिहड़ी है उसदे उल्ली है, उल्ली के बीजाणु के द्वारा वो जनन करती है, तो उसके बीजाणु जिहड़े हवा के राही एक थां तो दूसरे थां तक ट्रांसफर हो जाते हैं, तो रोग अगे फैल जाता है। इस तरीके नाल कुछ येलो मोजेक रोग हैगे है, जिन्होंने आप भिंडी का येलो मोजेक रोग भी हैगा, ये आलू के विच भी पाया जाता है, तो ये विषाणुओं के कारण होंदा है। येलो मोजेक रोग तुसीं कह सकते हो, एक किस दे कारण होंदा है? विषाणु के कारण, वायरस के कारण होंदा है। तो ये भी बच्चों कीटां के द्वारा एक थां तो दूसरे थां ते फैलाया जाता है। कीटां के द्वारा एक थां तो दूसरे थां तक फैलाया जाता है। बच्चा ये तो सी कुछ रोग जिहड़े कि आपां डिस्कस कीते हैं कि सूक्ष्म जीव मनुख दे विच किहड़े-किहड़े रोग पैदा करते हैं, जंतु जिहड़े आम घरेलू अपने जानवर उन्हां विच किवें रोग पैदा करते हैं, अते पौधों के विच किहड़े-किहड़े रोग पैदा करते हैं। इस तो बाद बच्चों अपने को आ जाता है भोजन का विषैलापन। तो मैं इत्थे थोड़ा डिस्कस कर देना कि भोजन का विषैलापन की होंदा है। बच्चों सूक्ष्म जीव जिहड़े है भोजन नूं विषैला कर देंदे है, दूषित कर देंदे है। कई बार भोजन जिहड़ा है जेकर उन्होंने खुला छड्ड दिता जाए, सूक्ष्म जीवां नूं मैं तुहानूं एक गल क्लीयर कर दियां कि किसी भी भोजन पदार्थ की क्रिया करने के लिए विशेष कुछ कंडीशन हैगी, जिवें कि तापमान निश्चित सही होना चाहिए है। तो जेकर तापमान उस तो ज़्यादा है उस भोजन पदार्थ का, या तापमान घट है तो भी उत्थे सूक्ष्म जीव क्रिया नहीं कर सकते। तो उस भोजन पदार्थ के विच मतलब उसकी pH जिहड़ी है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो भी उसके उत्ते क्रिया नहीं कर सकते। तो जे बहुत सारी खारी बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते खारी माध्यम है तो भी उनके उत्ते सूक्ष्म जीव जिहड़े क्रिया नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा नमकीन जो आप कह सकते माध्यम है तो उन्हें भी क्रिया नहीं कर सकते। हुण जिवें आप उदाहरण लैके गल करिए तो आम तौर पर गर्मियों के की होंदा, दुध जिहड़ा है सिंपल जे उन्होंने फ्रिज तो बाहर सीधा कच्चा दूध रख दिता जाए तो वह 2-3 घंटिया के ही फट जाता है, वो खट्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हवा के बहुत सारे बैक्टीरिया होंदे है जिहड़े कि सूक्ष्म जीव होंदे जिहड़े कि उसके उत्ते क्रिया करके उसनूं तुसीं कह सकते हो दही विच कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस दे कारण की है कि दुध जिहड़ा वो खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसनूं आपां की बोलते हैं? तो इस तरीके का भोजन जेकर आपां जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा दूषित हो गया है उन्होंने जे आपां खांदे हाँ तो उसनूं भोजन का विषैलापन जां फूड पॉइजनिंग भी आपां नूं हो जाती है। तो बच्चों इन्हां नूं आपां प्रिजर्व करन दे जिहड़े है भोजन नूं सुरक्षित किवें रखना है उस दे ढंग जिहड़े आपां उन्हां बारे भी डिस्कस करांगे नैक्सट वीडियो दे विच। तो उम्मीद करदा कि इस भाग दे विच पढ़ाई गई समग्री जिहड़ी है जो भी आप सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों बारे पढ़िया है वो तुहानूं चंगी तरीके नाल समझ आ गई होगी। जेकर हजे तक तुसीं साइंस गुरु NCERT चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है तो इन्हूं सबसक्राइब कर लो, तो बैल आइकन जरूर प्रेस करना है। धन्यवाद।